चलिए, नमस्कार। आप लोगों के सामने में आज मैं प्रश्नावली 5.2 जो हम लोग का 10वां का मैच चल रहा था, ठीक है? तो उसका हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। एक क्वेश्चन कल करवा दिए थे, रविवार का दिन था, कल एक ही क्वेश्चन आया था। आज हम लोग का सोमवार है, तो आप लोग का जितना भी क्वेश्चन इसमें बच गया है, 18 हो, चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, 20 क्वेश्चन तक है इसमें, 18, 19, 20 है। आज हम लोग तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, क्या बोल रहा है? किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है और छठे और 10वें पद का योग 44 है। मतलब बोल रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग, चौथे और 8वें पद, देखिए यहाँ देखिए, चौथे 8वें पद का मतलब क्या हुआ कि A4 का मान और प्लस में A8 का मान, इस दोनों को मिलाकर का योग बोल रहा है कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। कितना हो रहा है, 24। मतलब अगर चौथा पद और 8वें पद का मिला है तो इसका योग होगा, कितना होगा, 24 बोल रहा है, ठीक है? तो पहले इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो A1 और प्लस में यहाँ पर 3D हो जाएगा और इसको तोड़ेंगे तो हम लोग A1 और प्लस में कितना आ जाएगा, 7D आ जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा, 24, ठीक है? अब यहाँ ध्यान देते रहिए आप लोग, और A1 के साथ A1 को रखेंगे, ठीक है? जो भी रहता है मतलब सेम सेम रहना चाहिए। जैसे A1 है तो A1 के साथ मिलाएंगे और D वाला को D के साथ रखेंगे, ठीक है? और यहाँ देखिए A1 और A1 कितना हो जाएगा, 2A1 हो जाएगा प्लस 3D और यहाँ पर शादी कितना, 3D और प्लस में शादी कितना होगा, 10D। यहाँ पर 10D बराबर कितना आ जाएगा, 24। और यहाँ देख रहे हैं, अब एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या सीखना आप लोग को, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब ये होता है, कॉमन लेना का मतलब यह होता है कि दोनों में ये मिलना चाहिए। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 इसमें रहना चाहिए, 2 इसमें भी रहना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर 2A1 है और प्लस में 10D है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 2 अगर कॉमन ले ले, A1 नहीं ले सकते, A1 इसमें है लेकिन इसमें, अगर D है इसमें तो इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 2 इसमें भी है, 2 का गुणनखंड कैसे होगा, 2 गुणे 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5 होता है। तो इसका मतलब 2 इसमें भी 2 इसमें है, तो इसमें कॉमन ले लीजिए। तो A1 बच जाएगा इसमें और इसमें बच जाएगा 5 और D बच जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा, 24। इसको देखिए, अगर जब हम बताए थे आपको कि बीच में बराबर का निशान आएगा, दोनों बगल माने बराबर के निशान आ जाए और सामने सामने कट जाता है। अगर बराबर के निशान आ जाए तो दोनों सामने सामने कट जाता है, नहीं तो ये गुणा में है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि A1 और प्लस में 5D, ठीक है? और ये 2 नीचा में जाता है, 24 और बट्टा में 2 आ जाएगा, तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो A1 और प्लस में 5D बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 आ गया, ठीक है? तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो 2A1 प्लस में 10D बराबर 24 था, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो A1 बच गया और यहाँ पर 5D बच गया, 5D और 24। यहाँ पर भी 24 से काट सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे तो 2 को नीचा कर दिए और 2 से भाग कर दिए 24 में, तो 12 आ गया। तो हम लोग का समीकरण 1 यहाँ पर हो चुका है। आगे क्या बोल रहा था, देखिए, छठे और 10वां पद। आप बोल रहा है कि छठे मतलब A6 का मान और प्लस में 10वां पद और 10वां पद मतलब A10 का मान और बराबर कितना बोल रहा है, तो इसका बोला योग बोल रहा है 44। कितना बोल रहा है, 44। तो इसमें देख लीजिए, अभी छठा है तो इसको हम तोड़ेंगे, A1 और प्लस में 5D और प्लस में A10 के मतलब A1 और प्लस में 9D और बराबर कितना आ जाएगा, 44, ठीक है? यहाँ देखिए, जिसमें ऊपर में किए थे A1 को A1 के साथ, तो 2A1 जोड़ेंगे तो प्लस में है, प्लस में दोनों प्लस 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 हो जाएगा, तो 2A1 और 5D और प्लस में 9D, तो कितना आ जाएगा, 14D और बराबर कितना आ जाएगा, 44, ठीक है? समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉमन मिल रहा है 2 और यहाँ पर A1 और यहाँ पर क्या बताएगा, 7D बचेगा और यहाँ पर 44 है। तो अभी तुरंत बताया कि बराबर के निशान हो तो सामने सामने करता है, 2 से काट दीजिए इसको, तो 22 दूना 44 आ जाएगा। 2 से 44 में भाग करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो फिर A1 और प्लस में 7D अब बराबर कितना आ जाएगा, 22। ये हम लोग का समीकरण 2 हो चुका है, ठीक है? समीकरण 2 निकल गया। अब यहाँ देख रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाए, जिसमें A1 से A1 कट जाएगा और D का मान हम लोग निकल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ देखते रहिए आप लोग, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से, समीकरण 1 क्या है, तो A1 और प्लस में 5D और बराबर कितना है, तो 12, तो इसको 12 आने दीजिए, ठीक है? और यहाँ पर समीकरण दूसरा क्या है कि A1 और प्लस में 7D और बराबर कितना हो जाएगा, 22। घटाना है तो इसमें घटाएंगे तो जितना भी प्लस वाला हो जाएगा माइनस में जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसका मतलब A1 प्लस में था माइनस में, प्लस में है माइनस में और यहाँ प्लस माइनस में, तो A1 प्लस माइनस कट गया। यहाँ पर 5D में 7, देखिए 5D में से प्लस में 5D है और यहाँ पर माइनस में 7D है, घटाएंगे तो कितना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 7D में से 5D गए तो 2D हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला ज्यादा तो माइनस का निशान, ठीक है? तो माइनस में यहाँ पर
2D आएगा। और इसमें 12 में से 22 घटाना है, 12 में से 22 नहीं घटेगा, 22 में से 12 घटे कितना बचेगा 10, लेकिन माइनस जाता तो माइनस में 10, माइनस माइनस काट दीजिए तो डी बराबर कितना आ जाएगा 10/2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो डी का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं 5, डी का मान हम लोग का आ गया 5। ठीक है, अब डी का मान हम लोग समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना, डी का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। अब 1 में रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, आप जिसमें आपको मन होगा उसमें रख सकते हैं। तो a1 का मान a1 यहाँ पे हो जाएगा a1 का a1, और ये 5d है तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ 5d गुना में 5d का मतलब है 5 गुणे d लिखा हुआ है, तो 5 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 12, तो a1 प्लस में 5 गुणे 5 25 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 12, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 12, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और हम लोग घटा देंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 12 में से 25 ने 25 में से 12 घटाए तो कितना आ जाएगा हम लोग का 13, लेकिन माइनस में 13 आ जाएगा, तो a1 का मान हम लोग का कितना आ गया माइनस में 13 आ चुका है। ठीक है, अब सवाल बोल रहा था, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या था एक बार पूरा पढ़ लीजिए कि किसी एपी के चौथे और आठवें पद, चौथे पद आठवें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44 था, और बोल रहा था इस एपी के प्रथम 3 पद निकालना है, प्रथम 3 पद, तो प्रथम पद हम लोग निकाल लिए a1 का मान -13, और फिर a2 का मान निकालना है, तो a1 और प्लस में d कर लेंगे हम लोग। ठीक है, a1 का मान कितना है, तो a1 का मान -13, तो -13, और d का मान हम लोग कितना आया, तो 5, यहाँ पर 5 कर लिए, 13 माइनस प्लस कितना होता है माइनस, 13 में से 5 घटा दीजिए तो माइनस में 8 आ जाएगा, तो a2 का मान कितना आ चुका हम लोग का -8 गया, 8 आएगा, और फिर a3 का मान निकालना, इधर निकाल दे, तो a3 का मान बराबर कितना हो जाएगा, तो a1 और प्लस में क्या हो जाएगा 2d, तो a1 का मान हम लोग कितना है, तो -13, और यहाँ पर 2 गुने डी, और डी की जगह पर कितना देंगे, तो हम लोग 5 देंगे। ठीक है, तो -13 और 2 गुने 5 कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा -3, तो a3 का मान हम लोग कितना आ गया -3। यही बोल रहा था कि प्रथम 3 पद निकालने के लिए एपी के प्रथम 3, तो a1 का मान, a2 का मान और a3 का मान हम लोग यहाँ तक निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग चलेंगे इसका, आप 19वां क्वेश्चन चलेंगे। पहले आप ये सवाल आप लोग को समझ आ गया। ठीक है, जिसमें हम लोग a1 का मान -13 निकाले, a2 का मान -8 निकाले, और a3 का -3 निकाले। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं 19वां सवाल। अब देखिए, इसमें बोल रहा था कि क्वेश्चन एक बार समझ लिए, फिर से एक बार समझा देते हैं कि बोल रहा था चौथा पद और 8वां पद दोनों का योग, योग का मतलब होता है प्लस। ठीक है, जोड़, ये दोनों को जोड़कर कितना है 24, तो a4 को हम लोग a1 प्लस में 3d कर लिए, a8 था तो a1 प्लस में 7d कर लिए, और बराबर माने 24 हो गया। तो अब देखिए यहाँ क्या करना था कि a1 को a1 के साथ हमको जोड़ना था, क्योंकि a1 a1 में और d वाला d के साथ होगा, तो ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो a1 a1 तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2a1, और 3d और प्लस में 7d कितना हो जाएगा 10d। इस दोनों में से क्या कॉमन लिए हम लोग, कॉमन का मतलब दोनों में क्या मिल रहा था, तो 2 मिल रहा था कि 2 गुने a है, और यहाँ पर 10 2 गुने 5 गुने d लिखा हुआ, तो 2 अलग कर लिए तो a1 बच गया, इसमें से 5d हो गया, और इसको हम लोग काट दिए, 2 गुना में था 2 यहाँ पर गुना तो बट्टा में जाएगा, काट दिए तो 24 आ गया, 12 दूना 24 आ गया, तो a1 प्लस में 5d बराबर 12, समीकरण 1 निकला। फिर बोल रहा था कि छठा पद और 10वें पद का योग कितना है 44, तो इसको भी तोड़े, a6 का मान, तो a1 प्लस में 5d और प्लस करके a10 के a1 प्लस में 90 बराबर 44 हो गया। तो यहाँ पर हम a1 को जोड़ दिए तो 2a1 प्लस में 5d और 90 तो जोड़ दिए कितना था 40 दिया, अब बराबर में कितना तट माने 44, जो काट दिए तो 22 आ गया। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लिए, जहां से हम लोग डी का मान हम लोग 5 निकल गया, और डी का मान निकलने पर समीकरण 1 और 2 में रख, कोनों में आप रख सकते हैं, हम 1 में रख दिया, तो इसीलिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग यहाँ से निकाल लिए a1 बराबर कितना -13, और a2 का मान कितना आ गया -8, और a3 का बराबर -3, यही बोल रहा था हम लोग को। ठीक है, चलिए तो हम लोग के 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग को पूरा समझ आ गया होगा, यही विश्वास है हम लोग। अब हम लोग चलते हैं इनका 19वां क्वेश्चन। अब 19वां क्वेश्चन क्या बोला देखिए, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन कार्य प्रारंभ किया, मतलब सुब्बा राव नाम के कोई आदमी होगा जिसने 1995 में कितना, तो 5,000 रुपये के मासिक वेतन से, महीना के वेतन से कार्य को आरंभ किया, शुरुआत किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन वृद्धि प्राप्त कर, 200 रुपये प्रत्येक वर्ष का वृद्धि हो रहा है, तो बोल रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको हम लोग बनाते हैं इनको, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए तो हम लोग आगे साथ चलते हैं आप। ठीक है, चलिए पहले इनको नोट कर लिए। तो देखिए सवाल देखिए,
सुब्बा राव ने, अब यहाँ समझिए, सुब्बा राव नाम के आदमी हैं जो 1995 ईस्वी में काम स्टार्ट कर रहा है। कितने के महीना से स्टार्ट कर रहा है, तो उसका मासिक वेतन है 5000। तो मान लीजिए शुरुआत कर रहा है तो A1 का मान कितना हो जाएगा 5000 रुपया। A1 का मान हो जाएगा 5000 रुपया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ रहा है। प्रत्येक वर्ष मतलब मान लीजिए 1995 में उसको 5000 रुपये का काम स्टार्ट किया, फिर 1996 जाएगा तो माने 5200 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपये प्रत्येक वर्ष उसको वेतन में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो इसका मतलब प्रत्येक वर्ष का मतलब क्या होगा, डी का मान प्रत्येक वर्ष का मतलब, आप मान लीजिए हम बोलेंगे पहला वर्ष में 2 का अंतर है, फिर तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष, तो डी का मान यहाँ पर हम लोग का कितना दिया है 200 रुपया, मतलब प्रत्येक साल उसको 200 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, तो डी का मान 200। अब किस वर्ष में उसका वेतन 7, किस वर्ष में बोल रहा है उसका वेतन 7 है, मतलब उसको बोला कितने वर्ष में उसका महीना 7000 रुपया हो जाएगा, मतलब वेतन हो जाएगा। तो मतलब अंतिम पद उसका कितना दिया है 7000 रुपया, 7000 पुराना है उसको, काम स्टार्ट किया 5000, प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ रहा है और एन का मान मतलब किस वर्ष उसका, तो मतलब एन का मान निकालना हम लोग, किस वर्ष निकालना है तो एन का मान निकालना। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोग एन का फॉर्मूला चलेंगे, एन बराबर A1 और प्लस में n-1 और इंटू डी हो जाएगा। तो एन का मान कितना है 7000, तो यहाँ पर हम लोग 7000, A1 का मान कितना है 5000, तो यहाँ हम लोग 5000 प्लस, ठीक है देखते रहिए आप लोग, एन का मान नहीं पता है तो n-1 रहने दीजिए, डी का मान कितना है, तो डी का मान है कितना 200। ठीक है, देखिए 7000 बराबर 5000 ये रह गया प्लस में 200 गुने n, तो 200 n हो जाएगा यहाँ पर, और मैं 200 गुने -1 200 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर 7000, 5000 में से 200 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 4800 प्लस में 200 n। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7000 ये प्लस में था, ये प्लस में है, तो इधर आएंगे बराबर किस पास, तो माइनस में 4800, बराबर में उधर को उसको रहने दीजिए 200 n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान लगाइए 7000 में से 4800 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 0 में से 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया तो हम लोग का 2। ठीक है, और यहाँ पर 6 में से आएगा तो कितना बचेगा 2, तो कितना आ जाएगा 200 n आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, रुकिए थोड़ा देर, यहाँ पर लाइन कट गया है, तो हम लोग इनको थोड़ा सा खोल लेते हैं क्या रोशनी, जिससे हम लोग आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 2200 और बट्टा में कितना आ जाएगा 200, इसको काटेंगे हम लोग, 2 0 से 2 0 11 आ जाएगा, तो n का मान हम लोग कितना आ जाएगा 11 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 11। तो इसका मतलब हुआ कि मतलब उसको 5000 से स्टार्ट किया, सारे पढ़ने में 11 वर्ष टाइम लग जाएगा, कितना वर्ष 11 वर्ष। तो 11 वर्ष इसका मतलब हुआ कि 1995 काम स्टार्ट कर रहा है और इसमें हम लोग 11 जोड़ दे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2006 ईस्वी, 2006 ईस्वी में, इसका मतलब 2006 ईस्वी में उसका काम जो वर्ष रहेगा उसमें उसका वेतन 7000 रुपया पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का 19वां का क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको कर ही लेते हैं, लाइन कट गया है। ठीक है, लाइन हम लोग को फिर से आज कट गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 19वां क्वेश्चन कर लिए और इसका हम 20वां क्वेश्चन अब कर ही लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, प्रथम सप्ताह में अब 5 रुपये बचत कर रहा है। सवाल बोल रहा है कि रामकली नाम के कोई आदमी है जो प्रथम सप्ताह में 5 रुपए का बचत करता है, कितने का 5 रुपए का, मतलब A1 का मान हम लोग 5 रुपया है, मतलब A1 प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचत किया। ठीक है, फिर अपने साप्ताहिक बचत, मतलब हर एक सप्ताह साप्ताहिक पर कर रहा है, तो इसका मतलब डी का मान कितना है 1.5, कितना है 1.5। ठीक है, और अनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना, मतलब उसके अंतिम सप्ताह बचत पूरा मिला कितना हो रहा है 20.75 रुपया, और बोल रहा है एनवे सप्ताह, मतलब किस सप्ताह में उसका हो जाएगा इतना रुपया, तो इतना हो जाएगा। तो एन का मान हम लोग का पूछ रहा है, इसमें भी ये सवाल भी उसी प्रकार से बना लेंगे हम लोग। देखिए अब यहाँ पर करेंगे एन बराबर कितना हो जाएगा A1 और प्लस में n-1 और इंटू यहाँ पर डी हो जाएगा। तो एन का मान कितना है 20.75 और A1 का मान कितना है 5 और प्लस में n का मान नहीं पता है और डी का मान हम लोग का 1.75 है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि 20.75 और बराबर, और इसमें 5 और प्लस में 1.75 n से गुना करेंगे तो 1.75 n, और यहाँ पर करेंगे तो 1.75 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 20.75, ठीक है, ये प्लस में 5 है और ये माइनस में है,
तो 5 में से हमको 5 में से पूरा घटाना है, 1.75 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बच जाएगा यहाँ पर, 9 में 7 गया तो 2 आ जाएगा हम लोग का, और यहाँ पर 4 में से गया तो कितना आ जाएगा, 4 में से गया तो हम लोग का 3 आ जाएगा, ठीक है, 3.25, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.25 और प्लस में 1.75 और n। अब यहाँ देख लीजिए कि 20.75 में से ये प्लस में इधर ले आएंगे तो 3.25 और बराबर 1.75 और n। अब इसमें से घटाना है कि 20.75 में से, देखिए यहाँ देखिए घटा रहे हैं कि 20.75 में से, ठीक है, हम घटाना है कितना, 3.25, 5 में से 5 गया था 0, ठीक है, 7 में से 2 गया था 5 और 10 में 3 गया था 7 और 1 कितना आ जाएगा, तो 17.5 और 0 आ जाएगा, तो 1.75 और n का मान निकालना है हम लोग को, n का मान निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा 17.50 और भाग करेंगे 1.75, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव उड़ गया, 2 अंक के बाद देखिए 2 अंक, दशमलव का 2 अंक इधर भी है और इधर भी, दोनों उड़ गया, तो कितना बच गया 17 और 50 और यहाँ पर 175, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10, इसका मतलब यहाँ n उसको 10 मतलब सप्ताह लगेगा इतना पुराने में, ठीक है, तो इसका आंसर होगा n बराबर 10, इसका आंसर हम लोग का यही होगा। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, 5.2 कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, केवल प्रैक्टिस कीजिए इसको, और अगला चैप्टर जो हम लोग का है 5.3 जो इसी में इपी का है, तो उसको अगला वीडियो में हम कर लेंगे, अगला अध्याय में कर लेंगे उसको। तो पहले आप लोग इतना पूरा जो पढ़ा दिया गया उसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है सब दिन। चलिए नमस्कार, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, चलिए।